अगला अभ्यास है अभ्यास 8D। ठीक, अभ्यास 8D। इस अभ्यास में हमें क्या पढ़ना है? इस अभ्यास में हमें पढ़ना है कि कोई भी समीकरण व्यंजक लिख दिया जाएगा। ठीक, कोई भी व्यंजक लिख दिया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि यह व्यंजक जो है वो सरसमिका है या फिर नहीं है। ठीक, वो व्यंजक सरसमिका है या नहीं है। तो सरसमिका होने की एक शर्त है क्या कि जो समीकरण दिया होगा उसमें हम मान रख के देखेंगे। यदि मान दोनों पक्ष बराबर आते हैं, यदि उस समीकरण के मान जो व्यंजक दिया होगा यदि उसके दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो फिर वह सरसमिका होगा, और यदि उसके दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो फिर वह सरसमिका नहीं होगा। तो ये याद रखना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में समीकरण और सरसमिका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल है जैसे x + 1 = 4। ठीक, क्या लिखा है? x + 1 = 4। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान रख के देखेंगे। अच्छा, जो सरसमिका होती है यानी सरसमिका होने की शर्त क्या है कि कोई भी मान रखे हम, प्रत्येक मान रखने पर दोनों पक्ष क्या होने चाहिए? बराबर आने चाहिए। ठीक, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, x = 0 रखते हैं। x = 0 रखने पर, तो जैसे हम x = 0 रखेंगे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x = 0 + 1 = 4। इधर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 = 4। क्या दोनों पक्ष बराबर आए? दोनों पक्ष बराबर आए क्या? बाएं पक्ष में 1 है, दाएं पक्ष में 4 है, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आए। और जब दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। और जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर ना हो तो हम ऐसी स्थिति में लिखेंगे कि यह सरसमिका नहीं है। ठीक, वो क्या होगा? सरसमिका नहीं है। अब अगर वो पद सर्वसमिका नहीं है तो फिर वो क्या होगा? समीकरण होगा। तो यहां लिख देंगे सर्वसमिका नहीं है। और अगर सर्वसमिका नहीं है तो क्या है? यह समीकरण है, समीकरण है। ठीक, अगला पद जैसे देखो, जैसे इसी का दूसरा नंबर सवाल देखो। दूसरा सवाल देखो, लिखा है 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2। अब ये पूछ रहा है कि ये बताइए सरसमिका है कि नहीं। तो बस सीधा सा तरीका क्या, x बराबर हम 0 एक मान, यानी x का कोई भी मान रख लो, x के जगह पे कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देख लो। तो x = 0 रखने पर, तो x = 0 रखो तो क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में x के स्थान पे हम क्या रख देंगे? 0 + 1 बराबर इधर 2 गुणे x की जगह पे 0 + 2। ठीक, तो 2 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा केवल, बराबर में इधर 2 का 0 से गुणा 0 और प्लस ये 2, 2 1 का गुणा 2 बराबर का 2, है ना। तो ये बायां पक्ष था 2, दायां पक्ष भी 2 आया। तो जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हम क्या लिख देंगे? फिर ये सरसमिका होगी। ठीक, ये क्या है? सरसमिका है, यहां लिख देंगे। आया ना समझ में? जैसे एक और सवाल इसका देखो, 3 नंबर सवाल देखो। 3 नंबर सवाल क्या लिखा है हमारा? लिखा है 3x = 2x + x। ठीक, क्या लिखा है? 3x = 2x + x। ठीक, तो हम सरसमिका की जांच के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो 0 रखो तो क्या आएगा? 3 × 0 = 2 × 0 और प्लस यहाँ भी x की जगह पे 0।
तो हल करो, 3 का 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर 2 का 0 से गुणा 0 प्लस इधर भी 0, तो ये 0 बराबर 0, तो ये क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए, नहीं बराबर आ गए। तो अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हमने क्या बताया था, सर्वसम्मिका होगी कि वो समीकरण होगा, सर्वसम्मिका होगा समीकरण, सर्वसम्मिका होगी, क्या होगी, सर्वसम्मिका होगी। ठीक, कब, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। ठीक, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, सर्वसम्मिका होगी। इसका अब चौथा नंबर सवाल देखो। अच्छा, चौथा नंबर सवाल लिखा है 2x माइनस 1 बराबर x, ये लिखा है। तो देखो ये सर्वसम्मिका है कि समीकरण है, तो x बराबर क्या रख देंगे, 0, लिख दो x बराबर 0 रखने पर, तो 2 गुणे x की जगह पे 0 माइनस 1 बराबर 0, तो 2 का 0 से गुणा होगा 0 माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस का 1 बराबर 0। क्या दोनों पक्ष बराबर आए, दोनों पक्ष बराबर आए, नहीं आए। तो जब दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे यानी क्या लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है इसके, राइट हैंड साइड के, है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि यह सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिका लिख देंगे नहीं है। ठीक, अब सर्वसम्मिका अगर नहीं है तो ये क्या है, ये फिर समीकरण है ना, समीकरण है। तो 1 नंबर के सारे सवाल ऐसे लगाने हैं। अब इसके बाद 2 नंबर में सिद्ध करना है, कह रहा है कि बताइए ये सर्वसम्मिका है समीकरण है। जैसे 2 का पहला नंबर लिखा है 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर अब प्लस 3x। अब ये कह रहा है कि एक सर्वसम्मिका है। ठीक, एक सर्वसम्मिका है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर सीधा सीधा 0 रख दो, सीधा सीधा क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो रखो 0, तो 3 गुणे 0, ठीक, 0 यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लस 1 बराबर इधर 3 गुणे 0 की घात 2 प्लस 3 गुणे यहाँ भी 0। अब हल करो जरा, 3 का 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का जब हम यहाँ और 0 में 1 जोड़ दो तो 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 3 का 0 से गुणा 0 प्लस इधर भी 3 का 0 से गुणा 0, ये भी 0 ये भी 0, दोनों पक्ष बराबर आ गए। और दोनों पक्ष जब भी हमने बताया था बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, है ना। अब दोनों पक्ष बराबर आए तो यहाँ कहे क्या रहा था, एक सर्वसम्मिका है, तो एक जब अगर सर्वसम्मिका है तो इसका मतलब ये कथन कैसा लिखा है, सत्य लिखा था, अतः कथन सत्य है ना। 2 नंबर, जैसे 2 नंबर प्रश्न था क्या लिखा है, यक्स की घात 2 माइनस 1 बराबर 8, कह रहा एक सर्वसम्मिका नहीं है, एक सर्वसम्मिका नहीं है ना, सर्वसम्मिका नहीं है, तो सर्वसम्मिका नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगी, समीकरण होना चाहिए। ठीक, तो रख के देखो, x बराबर क्या रख देते हैं, 0, तो सीधा लिखो x बराबर 0 रखने पर, तो रखो 0 की घात 2 माइनस 1 बराबर 8, तो 0 की घात चाहे कुछ भी करो आएगा मान 0 ही, तो ये माइनस 1 बराबर 8, दोनों पक्ष बराबर आए, दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, तो जब दोनों पक्ष यहाँ पे लिख क्या देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, और जब दोनों पक्ष बराबर ना हो, है ना, तो क्या होगा, ये सर्वसम्मिका तो नहीं होगी, क्या होगा, समीकरण होगा, समीकरण है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा था क्या, सर्वसम्मिका नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कथन सत्य है। कथन कैसा है, सत्य, ये वाकई में सर्वसम्मिका नहीं है,
तो कथन लिख देंगे सत्य है। यही तो सिद्ध करना था हमें, है ना। आगे जैसे तीसरा नंबर में भी यही करना है, चौथा नंबर इसमें भी यही करना है। देखो अच्छा, जैसे तीसरा नंबर प्रश्न देखो, इसका 2 का तीसरा क्या लिखा है, 2x ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर में 2x की घात 2 प्लस 6x करा एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है। तो देखो x बराबर क्या रख देंगे, 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखो, तो 2 गुणे 0 फिर ब्रैकेट 0 प्लस 3 बराबर 2 गुणे 0 की घात 2 फिर प्लस 6 गुणे 0, तो 2 का 0 से गुणा 0 और 0 इधर 3 में 0 जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा, बराबर इधर 2 का 0 से गुणा 0 और 6 का 0 से गुणा 0, ये भी इधर 0 का 3 से गुणा 0 इधर भी आ जाएगा, 0 इधर भी, दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए। और जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो वो फिर क्या होता है, समीकरण होता, मतलब सर्वसमीका होता है। तो यह क्या लिख देंगे, सर्वसमीका, सर्वसमीका है, ठीक, सर्वसमीका है। तो यह कथन कैसा है, सत्य है ना। लास्ट वाला 5x माइनस 1 बराबर 9, ये तुम लोग स्वयं करोगे। 5x माइनस 1 बराबर 9, तो इसमें भी रखेंगे क्या, x बराबर हम 0, तो 5 गुणे x की जगह पे 0, तो जब 0 का 5 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 0, 0 प्लस 1 बराबर 9 और 1 बराबर 9, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो जब दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे तो हम लिख देंगे कि यह समीकरण है, ठीक। चलो इस तरह से ये तुम्हारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म।